प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चाय पीने से आप अपनी जिंदगी के साथ कितना नुकसान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं चाय से होने वाले नुकसान के बारे में। दोस्तों, आजकल के दौर में दुनिया भर में चाय पीने का एक ऐसा निज़ाम बन गया है। आजकल तो चाय के बगैर कोई सुनवाई नहीं होती। बस वो लोग सुबह उठते ही खाली पेट सबसे पहले चाय पी लेते हैं, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक और नुकसानदायक आदत है। आज हम आपको बताएंगे खाली पेट चाय पीने के फायदे क्या है और नुकसान क्या है, और मर्दाना ताकत पर इसका क्या असर पड़ता है, और एक दिन में कितने कप चाय पीना चाहिए। अगर आप भी चाय पीते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, और अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि चाय सबसे पहली शुरुआत चीन से हुई थी, और चीन के लोगों ने सबसे पहले चाय पीना शुरू किया। कहा जाता है कि चीन का एक राजा रोजाना गर्म पानी पिया करता था। एक बार उस सामने गर्म पानी का प्याला रखा गया तो उसमें गलती से चाय की सूखी पत्तियां गिर पड़ी और उस पानी का रंग लाल हो गया। राजा ने फिर इस पानी को जब पिया तो उसे ये नया स्वाद बहुत ही पसंद आया, और तब से ही चाय पीने की शुरुआत हो गई। पानी और दूध के बाद चाय को दुनिया में सबसे ज्यादा पिया जाता है। शुरू में चाय सिर्फ सर्दियों में दवाइयों के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन आज इसको हर मौसम में पिया जाता है। कहा जाता है कि 1500 से ज्यादा तरह की चाय होती है, जिनमें काली, हरी, सफेद, पीली और लाल चाय काफी मशहूर है। रिसर्च के मुताबिक हमारे यहाँ इंडिया में एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में 30 या 35 हजार चाय के कप पी जाता है, और तुर्की का हर इंसान रोजाना तकरीबन 10 लाल चाय के कप भी पी लेता है। तो दोस्तों, चाय में ऐसे अज्जा होते हैं जिससे हमारे जिस्म में फुर्ती का एहसास होता है। चाय में मौजूद अमीनो एसिड दिमाग को ज्यादा अलर्ट और चौकन्ना रखता है। चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को सही रखता है और कई बीमारियों से बचाता है। चाय बुढ़ापे की रफ्तार को भी कम करती है और जिस्म को उम्र के साथ होने वाले नुकसान से भी बचाती है। चाय में मौजूद फ्लोराइड हड्डियों को मजबूत करता है और दांतों में कीड़ा लगने से भी रोकता है। इतना ही नहीं, कई रिसर्च में भी ये बात सामने आई है कि चाय कैंसर, हाई कोलेस्ट्रॉल, एलर्जी, लिवर और दिल की बीमारियों में फायदेमंद मानी जाती है। दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि चाय पीने से आप अपनी जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं चाय पीने से होने वाले नुकसान के बारे में। आज से 200 साल पहले चाय हमारे यहाँ नहीं थी दोस्तों, ना ही किसी घर में चाय पी जाती थी और ना ही बनाई जाती थी। लेकिन अंग्रेजों की देन है, अंग्रेज आए और वो चाय हमारे समाज में ठूस गए। आप कहीं पर भी जाइए, मेहमान के तौर पर आपको सबसे पहले चाय दी जाएगी। चाय को लोगों ने आदत बनाया, जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरतमंद चीज बना ली है। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं अपने पहले नुकसान की तरफ। दोस्तों, सुबह सुबह खाली पेट बहुत से लोग चाय पी लेते हैं। जैसे ही उठते हैं सबसे पहले चाय पी लेना, तो ये चीज क्या करती है? खाली पेट में चाय पीने से एसिडिटी बढ़ जाती है, और साथ ही साथ जो गैस्ट्रिक जूस जो पेट से निकलती है, जो आपकी पाचन क्रिया में मदद होते हैं, उन गैस्ट्रिक जूसेस से क्रिएशन को यानी उनके निकलने के प्रोसेस को ये चाय बंद कर देती है, यानी कम कर देता है। जाहिर सी बात है, गैस बनने लगेगा, आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं करेगा। तो सबसे पहला नुकसान आपको ये मालूम हुआ कि आप कब्ज के शिकार हो जाएंगे, और सारी बीमारियों की जड़ ये कब्ज से ही होती है। अगर आप खाली पेट में चाय पी रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप कब्ज को न्योता दे रहे हैं, साथ ही साथ आपकी भूख को मार भी देगा। चलिए दोस्तों, हम आपको इसके दूसरे नुकसान के बारे में बताते हैं। दूसरा नुकसान जो चाय पीने से होता है, अगर आप दिन भर में 4 से 5 कप चाय पीते हैं
तो समझ लीजिए कि आप नींद न आने की बीमारी को न्योता दे रहे हैं, क्योंकि इंसोम्निया का बहुत बड़ी वजह बन सकता है। बहुत ज्यादा चाय पीने से नींद ना आने की परेशानी आपको होगी। प्यारे दोस्तों, तीसरा जो साइड इफेक्ट चाय पीने से होता है वो ये है कि अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो चाय में टैनिक एसिड होता है। चाय का जो टैनिक एसिड है ये जिस्म में खाना खाने के बाद जो आयरन होता है, जो आपके जिस्म को मिलना चाहिए था, वो टैनिक एसिड आपके जिस्म से आयरन को छीनकर खुद के साथ मिला लेता है। यानी अगर आप खाना खाने के बाद चाय पीते हैं तो समझ लीजिए आयरन की कमी आपको होगी और आप एनीमिया को न्योता दे रहे हैं, यानी खून की कमी, जिसको एनीमिया कहते हैं। ये बीमारी खाना खाने के बाद चाय पीने से होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, उसका जो चौथा नुकसान होगा वो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, चाय में कैफीन बहुत ज्यादा तादाद में पाया जाता है और कैफीन जो है वो कॉफी से भी ज्यादा चाय में होता है। तो ये हाई कैफीन कंटेंट है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है तो हाई हो जाएगा, और हाई ब्लड प्रेशर वालों को तो चाय पीनी ही नहीं चाहिए। मेरे दोस्तों, एक बहुत ही खराब आदत जो हम लोग देखते हैं कि चाय पीने की आदत तो है ही, कहीं बाहर जाते तो हम चाय को पी लेते हैं, लेकिन बाहर जो चाय होटल में बनती है आपने उस पर अगर ध्यान दिया, वो लोग पुरानी चाय की पत्ती को फेंक नहीं देते, जो बर्तन के अंदर ही लगी रहती है, बार बार उसी के अंदर चाय बनती रहती है। तो इस तरह से जो पुरानी वाली चाय की पत्ती उस बर्तन में होती है वो जहरीली बन जाती है, जो बहुत ही हानिकारक हो जाती है। और हमेशा अगर घर में भी चाय बनानी हो तो हमेशा इस बात को अपने ध्यान में रखें कि पुरानी चाय पत्ती को पहले से ही फेंक दे। अगर आपको नए चाय बनानी है तो आप नई पत्ती इस्तेमाल करें। दोस्तों, अक्सर हम दूध वाली चाय पीते हैं और उसमें शक्कर भी अच्छी तरह से डाली जाती है, तो आमतौर पर एक उसके अंदर करीब करीब 40 से 50 कैलोरी आप अपने अंदर ले रहे हैं। अगर देखा जाए तो एक आदमी अगर दिन भर में 4 कप या 5 कप चाय पीता है तो लगभग 200 कैलोरी अपने अंदर ले रहा है। तो पहला काम ये करेगा कि आपके मोटापे को बढ़ाएगा और आपको तो ये पता भी नहीं चलेगा, और आप खुद बोलेंगे कि मैं तो मीठी चीजें बिल्कुल नहीं खाता हूँ, ज्यादा खाना भी नहीं खाता हूँ, तो मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है। लेकिन याद रहे, आप चाय के बहाने ही अपने जिस्म में 200 से 300 कैलोरी अपने अंदर ले रहे हो। दोस्तों, हो सके तो चाय को पीना ही छोड़ दे, और अगर इतना ही जरूरी है तो दिन भर में एक ही चाय पिए, लेकिन सुबह खाली पेट ना हो। अगर आप सुबह उठते हैं तो आप उठते ही कम से कम 2 गिलास पानी पी लें, और 2 गिलास पानी पी लेने के बाद 15-20 मिनट के बाद आप हल्का कुछ खा लें, उसके बाद में आप चाय पी सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल रोशन उम्मती को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज।